इस संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जिसको जैसा होना चाहिए वैसा ही है। सब अपनी अपनी योग्यता पे अपनी जगह पे सही है। ऐसे ही एक छोटे से चूहे की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में जंगल के राजा शेर के साथ बहुत सारे प्राणी रहते थे। राजा जहाँ आराम किया करता था उसके ठीक बगल में चूहे का एक छोटा सा बिल था। चूहा बड़ा शरारती था, बहुत खुश रहता था, उछलता था, कूदता था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था। राजा के पास होने का उसे कभी डर नहीं लगता था। वो राजा को भी बड़े प्यार से देखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास था कि ये तो जंगल का राजा है और राजा अपनी प्रजा का रक्षण करता है। एक दिन शेर अच्छे से बड़ी मज़े से खा पी के सो रहा था। दोपहर की गहरी नींद में था और चूहे को मस्ती सूझी। वो बाहर निकला और जब शेर खर्राटे ले रहा था तो उसको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि कैसे खर्राटे लेते वक्त शेर का पूरा बॉडी ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो उसने बोला कि अरे, मुझे तो इसके ऊपर कूदने का बड़ा मज़ा आएगा, बड़े अच्छे से झूले झूलूंगा। तो वो धीरे धीरे मस्ती करके शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर जैसे खर्राटे लेता था वो ऊपर जाता था और शेर नीचे आता था तो वो भी नीचे आता था। तो उसको तो बड़े मज़े आ गए, उसने खूब मज़े लिए। शेर की नींद एक दो बार टूटी। उसने अपनी पूँछ से ऐसे हटाया, उसके ऐसे पंजा भी मारा, भाग यहाँ से, क्योंकि आज शेर का ऐसा मन नहीं था, पेट भरा था कि वो चूहे को खा जाए। और वैसे भी इतने छोटे से चूहे को खाकर उसका क्या ही मज़ा आएगा, क्या ही पेट भर जाएगा। तो इसीलिए राजा को उस चूहे में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही अपनी नींद खराब करना चाहता था और ना ही अपना मूड। उसे दो तीन बार पंजा मारा, पूँछ से झटका और फाइनली राजा की नींद खराब हो गई। और राजा ने बिल्कुल चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और डांटा कि अभी ना एक निवाला बना सकता हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हारा खेल खलास हो सकता है। दोबारा ना भाग यहाँ से, मुझे परेशान किया ना तो देख लेना, दोबारा छोड़ूंगा नहीं। तो वो राजा जी को सलाम करके वहाँ से चला गया और जाते जाते बोलने लगा कि राजा जी, अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े ना तो इस नाचीज़ को ज़रूर याद कीजिएगा। तो राजा हंसने लगा कि तेरे जैसे छोटे से चूहे की मुझे क्या ज़रूरत हो सकती है, मैं तो पूरे जंगल का राजा हूँ। अगर तुझे ज़रूरत पड़े ना तो बता देना। वैसे अगर आज मैंने तुम्हारी जान बख्शी नहीं होती तो तू ये बोल भी नहीं पाता। पर फिर भी चूहा वहाँ से हंसते हंसते अपनी मस्ती में निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद सर्कस में जो शेर को पकड़ने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उस शेर के लिए पूरी जाल बिछाते हैं कि कैसे उस शेर को पकड़ के ले जाए और अच्छे बड़े दाम में सर्कस में बेच दे। और शेर को भी इस बात का पता नहीं था। वो अपने नित्यक्रम के अनुसार आराम से वही पेड़ के नीचे आराम करने बैठा और वो जो जाल बिछाया था उस जाल में फंस गया। था तो जंगल का राजा, लेकिन अब जाल में फंस गया था। तो उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन वो जाल को काट नहीं सका, छुड़ा नहीं सका और बिल्कुल विवश जोर जोर से चिल्लाने लगा। और राजा की ऐसी अजीब आवाज़ सुनकर वो चूहे को लगा कि ये क्या हो गया, जंगल का राजा ऐसा परेशान क्यों चिल्ला रहा है। उसने सोचा कि चलो मैं बाहर आके देखता हूँ कि क्या हो गया है। उसने बाहर आकर देखा कि राजा तो जाल में फंस गए थे और वो लोग उसे पकड़ के लेके जाने वाले थे। तो उसने सोचा कि राजा तो मुसीबत में है। उसे तुरंत याद आ गया कि उस दिन राजा ने उसकी जान छोड़ दी थी और उसने भी बदले में प्रॉमिस किया था कि कभी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। लेकिन इस बार याद करने से पहले ही चूहा वहाँ पे पहुँच गया और जाल के समेत राजा नीचे बैठा था और वो पूरी टीम बड़ा सा वैन लेने ही गई थी कि वैन लेकर आए और उस शेर को पकड़ के लेके जाए। लेकिन तब तक चूहे ने राजा के पास चुपके से आके देखा और चूहा चूंकि बहुत छोटा था तो किसी ने उसको देखा नहीं और राजा के कान में आके बोला कि राजा जी, मैं 2 मिनट में आपको छुड़ाता हूँ पूरी टीम को बुलाकर। तो यहाँ पे छोटे से चूहे ने पूरी चूहे की सेना को बुलाया और देखते ही देखते कट 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 उसके नुकीले दांत से पूरी जाल काट दी और देखते ही देखते राजा जाल से बाहर आ गया। फिर क्या था, राजा बाहर आ गया, सब डर के भाग गए क्योंकि राजा इसके बाद किसी को छोड़ने वाला नहीं था। बहुत गुस्से में था राजा क्योंकि उसको झाल में पकड़ा था। लेकिन यहाँ राजा को चूहा बहुत ही पसंद आया, बहुत प्यारा लगा कि उस दिन मैंने तुम्हें फिर से अपने पंजे में ऐसे पकड़ा और बोला कि वाह भाई, आज तो तू मेरे बड़े काम में आया। उस दिन मैंने सोचा कि तू छोटा सा चूहा मेरे काम में क्या आ सकता है, लेकिन आज तुमने जो काम किया शायद कोई नहीं कर सकता था। जय श्री कृष्ण।